थर्ड फेज में 11 राज्यों की 93 सीटों पर 61% हुआ मतदान। यूपी, बिहार और गुजरात में 57% पड़े वोट। असम और पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा मतदान हुआ। कर्नाटक और छत्तीसगढ़ में 67% डाले गए वोट। महाराष्ट्र में 54 और गोवा में 74% वोट डाले गए। मध्य प्रदेश की 9 सीटों पर 63% मतदान हुआ। लोकसभा चुनाव में मुस्लिम आरक्षण और वोट जिहाद पर गरमाई सियासत। पीएम मोदी बोले, लालू यादव के बयान से खतरनाक साजिश की पोल खुली। एमपी और महाराष्ट्र में कांग्रेस पर बरसे पीएम मोदी, कहा वोट जिहाद चाहिए या राम राज्य, जनता तय करे। पीएम मोदी ने कहा 400 सीट इसलिए चाहिए ताकि इंडिया अलायंस के मंसूबों को रोका जा सके। कांग्रेस आई तो राम मंदिर पर फिर ताला लगा सकती है। तीसरे मतदान से साफ 4 जून को इंडिया आघाड़ी की एक्सपायरी डेट तय हो गई। महाराष्ट्र के अहमदनगर रैली में बोले पीएम। सोनिया गांधी के वीडियो मैसेज के जरिए पीएम पर निशाना साधा गया। कहा राजनीतिक फायदे के लिए बीजेपी ने फैलाई नफरत। बीजेपी का ध्यान सिर्फ सत्ता हासिल करने पर, सोनिया गांधी का बड़ा हमला। सोनिया के वीडियो मैसेज पर बीजेपी का पलटवार। कहा वो झूठ के सहारे वोट मांग रही हैं। मुस्लिम आरक्षण पर पीएम की आशंका सच साबित हो रही। लालू यादव के बयान पर बोले बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी। लालू यादव जाति की राजनीति से कभी बाहर नहीं आ सकते। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का टैग। ओबीसी आरक्षण पर डाका डालना चाहता है इंडिया अलायंस। एमपी के खजुराहो से बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा का बयान। लोकसभा चुनाव में पाकिस्तान पर घमासान। अनुराग ठाकुर बोले, देश जिहाद और फसाद से नहीं, संविधान से चलेगा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की पाकिस्तानी नेता फवाद चौधरी को दो टूक। बोली, पाकिस्तान तो संभलता नहीं, अमेठी की चिंता करते हैं। चुनाव में कितने मुसलमानों को टिकट दिया। लालू यादव के बयान पर एआईएम नेता वारिस पठान का पलटवार। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का बीजेपी से सवाल, जब 272 पर सरकार बन सकती है तो 400 पार क्यों चाहिए। पुरुलिया की रैली से ममता बनर्जी का अटैक। मोदी केवल खुद को हिंदू मानते हैं, दूसरे समुदाय के बारे में नहीं सोचती बीजेपी। आदर्श आचार संहिता मोदी और आचार संहिता बन गई। ममता बनर्जी का बीजेपी पर निशाना। पश्चिम बंगाल में वोटिंग के दौरान हिंसा। मुर्शिदाबाद में बीजेपी कैंडिडेट धनंजय घोष और टीएमसी के बूथ प्रेसिडेंट आपस में भिड़े। मुर्शिदाबाद में सीपीएम उम्मीदवार सलीम की टीएमसी समर्थकों से झड़प, गर्दन पकड़ कर दिया धक्का। झड़प के बाद बोले सीपीएम उम्मीदवार मोहम्मद सलीम, पुलिस के सामने लोगों को डराया धमकाया गया। पश्चिम बंगाल के मालदा में टीएमसी का हल्ला बोल। पोलिंग बूथ पर पहुंची बीजेपी उम्मीदवार श्रीरूपा मित्रा चौधरी के खिलाफ किया प्रदर्शन। टीएमसी के प्रदर्शन पर भड़की श्रीरूपा मित्रा चौधरी, कहा नारेबाजी करके वोटर्स में डर पैदा कर रहे थे। बीजेपी कैंडिडेट धनंजय घोष का टीएमसी एजेंट पर धमकाने का आरोप। कहा हम चुनाव आयोग से इस बारे में शिकायत करेंगे। संभल से सपा प्रत्याशी जियाउर रहमान का पुलिस पर संगीन इल्जाम। लोगों से की मारपीट, वोट डालने से रोका। सपा महासचिव शिवपाल यादव का आरोप, पुलिस ने लोगों को वोट करने से रोका, जबरदस्ती थाने में बिठाया। तीसरे चरण की वोटिंग के बाद रामगोपाल यादव का दावा, सपा बहुत बड़े अंतर से जीत रही है। सैफई में एसपी चीफ अखिलेश यादव ने पत्नी डिंपल के साथ किया वोट। मैनपुरी से एसपी प्रत्याशी हैं डिंपल यादव। बीजेपी से बुरी तरह से हारने जा रही है चुनाव। वोट डालने के बाद बोले अखिलेश यादव। मैनपुरी से सपा प्रत्याशी डिंपल यादव ने कहा, मतदान के दौरान कई जगह पर गड़बड़ी की शिकायतें मिली हैं, हमारे लोगों को वोट नहीं डालने दिया गया। मैनपुरी से एसपी प्रत्याशी डिंपल यादव का निशाना, कहा बीजेपी की नीति नियत में खोट। तीसरे चरण में दिग्गजों ने डाला वोट। अहमदाबाद में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने किया मतदान। सीएम भूपेंद्र पटेल और मनसुख मंडाविया ने भी डाला वोट। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अहमदाबाद के बूथ पर डाला वोट। कहा वोट जरूर डालें और भारत को विश्व गुरु बनाने में सहयोग करें। महाराष्ट्र में भी वोटिंग को लेकर दिखा उत्साह। पुणे में शरद पवार, बारामती में सुप्रिया सुले, अजित पवार और सुनेत्रा पवार ने डाला वोट। नारायण राणे ने पत्नी के साथ किया मतदान। कर्नाटक के कलबुर्गी में मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियांक खड़गे ने किया वोट। कहा हम संविधान बचाने के लिए लड़ रहे हैं। हुबली में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, हावेरी में बसवराज बोम्मई ने किया मतदान। शिवमोगा में बीएस येदियुरप्पा ने दिया वोट। राजगढ़ से कांग्रेस उम्मीदवार दिग्विजय सिंह का आरोप। कहा वोट डाले, 11 ईवीएम बता रही है 50। एमपी के सीहोर में पूर्व सीएम शिवराज ने पत्नी के साथ किया मतदान। शिवपुरी में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने डाला वोट। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में भूपेश बघेल ने की वोटिंग। जशपुर में सीएम विष्णुदेव साय ने डाला वोट। थर्ड फेज में मतदान के दिखे अलग अलग रंग। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में एक ही परिवार की 5 पीढ़ियों ने एक साथ डाला वोट। वोटिंग के बाद बोले असम के सीएम हिमंता, भारत के विकास के लिए जनता ने वोट किया। कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे का दावा, कर्नाटक में इस बार कांग्रेस अच्छे मार्जिन से जीत दर्ज करेगी। रामगोपाल यादव के राम मंदिर वाले बयान पर भड़के सीएम योगी। कहा ये लोग वोट बैंक के लिए भारत की आस्था के साथ खेल रहे हैं। रामगोपाल यादव के समर्थन में उतरी डिंपल यादव। कहा उन्होंने मंदिर के आर्किटेक्चर पर कहा होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस की करगिल यूनिट के इस्तीफा देने पर बोले उमर अब्दुल्ला, हमने कांग्रेस उम्मीदवार को समर्थन देने को कहा था पर वो नहीं माने। हरियाणा में सैनी सरकार अल्पमत में आई।
3 निर्दलीय एमएलए ने इस सरकार से समर्थन वापस लिया, कांग्रेस को समर्थन दिया। सैनी सरकार से समर्थन लेने पर बोले बागी विधायक, कहा जनता की आवाज पर कांग्रेस को दे रहे समर्थन। निर्दलीय विधायकों के समर्थन वापस लेने पर बोले सीएम नायब सैनी, कहा कांग्रेस इन लोगों की इच्छाएं पूरी कर रही है। विधायकों के समर्थन पर वापस लेने पर बोले कांग्रेस नेता देवेंद्र हुड्डा, हरियाणा से बीजेपी सरकार जा रही है। विधायकों के समर्थन वापस लेने पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोले, कहा बीजेपी सरकार से लोगों का मन विमुख हुआ, विधायकों ने सही समय पर फैसला लिया। चुनाव आयोग ने एक्स को बीजेपी का पोस्ट हटाने का आदेश जारी किया, कांग्रेस ने की थी शिकायत। बीएसपी चीफ मायावती का बयान, ये चुनाव बदला लेने का मौका। लखीमपुर खीरी में अजय मिश्रा चेनी की हार करें सुनिश्चित। ओडिशा के गंजब में बीजेडी का कैंपेन, 5T चेयरमैन वीके पांडेय ने लोगों से की मुलाकात। एक्टर शेखर सुमन और राधिका खेड़ा बीजेपी में शामिल, दोनों ने जेपी नड्डा से की मुलाकात। राधिका खेड़ा के आरोप गलत, उन्हें बीजेपी ज्वाइन करनी थी, कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव का बयान। 4 जून के बाद मोदी पूर्व पीएम बन जाएंगे, कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश का निशाना। भारत के भविष्य के लिए मोदी का तीसरी बार पीएम बनना जरूरी, आचार्य प्रमोद कृष्णम का बयान। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा का बयान, देश में भ्रष्टाचार और आतंकवाद की जननी है कांग्रेस। चंडीगढ़ से कांग्रेस उम्मीदवार मनीष तिवारी का बयान, 4 जून को बनेगी इंडी गठबंधन की सरकार। बीजेपी ने विजय वडेट्टीवार की चुनाव आयोग से की शिकायत, उज्जवल निगम को देशद्रोही बताने पर एक्शन लेने की मांग की। बिहार में 40 की 40 सीटें एनडीए जीतेगा, वोट डालने के बाद बोले एलजेपी चीफ पशुपति पारस। एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड ने बीजेपी पर निशाना साधा, चुनाव में लोगों को गुमराह कर वोट बटोरने का आरोप लगाया। उज्जैन में सीएम मोहन यादव ने किया रोड शो, बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में मांगा वोट। सीएम मोहन यादव ने कांग्रेस पर निशाना साधा, कहा कांग्रेस के सभी बड़े नेता जमानत पर हैं, सजा को लेकर सता रहा है डर। तीसरे चरण की वोटिंग पर सीएम सावंत का बयान, कहा लोगों ने विकसित भारत और फिर एक बार मोदी सरकार के लिए मतदान किया। तेलंगाना में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत होगी, बेंगलुरु दक्षिण सीट से उम्मीदवार तेजस्वी सूर्या का बयान। चुनाव आयोग पक्षपातपूर्ण अंपायर की तरह व्यवहार कर रहा है, टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन का बयान। केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर फैसला हुआ सुरक्षित, बिना फैसला सुनाए उठ गई बेंच। बेल याचिका पर फैसला सुरक्षित रखे जाने पर बोले पवन खेड़ा, अरविंद केजरीवाल को जरूर न्याय मिलेगा। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली बीजेपी का प्रदर्शन, प्रतिबंधित संगठन एसएफजे से फंडिंग का आरोप है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का बयान, केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे तो सबूतों से करेंगे छेड़छाड़। केजरीवाल पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का बयान, कोर्ट जो भी फैसला देगी उसे स्वीकार करेंगे। 9 मई को भारत आएंगे मालदीव के विदेश मंत्री अजय शंकर से मुलाकात कर आपसी मुद्दों पर करेंगे चर्चा। झारखंड कैश कांड का मामला, मंत्री का पीएस और नौकर 6 दिन की ईडी रिमांड पे करीब 35.5 करोड़ कैश की बरामदगी मामले में हुई थी गिरफ्तारी। रांची में आज भी 5 जगहों पर हुई ईडी की छापेमारी, ठेकेदार राजीव कुमार सिंह के ठिकाने से 1.5 करोड़ कैश बरामद। राउत एवेन्यू कोर्ट से मनीष सिसोदिया को फिर झटका, कोर्ट ने 15 मई तक बढ़ाई जुडिशियल कस्टडी। महिला पहलवानों से यौन शोषण का मामला, ब्रजभूषण शरण पर आरोप तय करने का आदेश फिर टला। आप विधायक अमानतुल्लाह खान को एससी से राहत, नाबालिग बेटों की पहचान मामले में अधिकारी पर गिर सकती है गाज। नोएडा में आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान के बेटे पर मारपीट का आरोप, पेट्रोल पंप पर लोगों के साथ मिलकर कर्मचारियों से की मारपीट। टीचर भर्ती घोटाले में सुप्रीम कोर्ट की ममता सरकार को फटकार, सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल भर्ती को सुनियोजित धोखाधड़ी बताया। शिक्षक भर्ती घोटाले में 16 जुलाई को होगी अगली सुनवाई, कोर्ट ने कहा भर्ती घोटाले में सीबीआई की जांच रहेगी जारी। राजस्थान में जल जीवन मिशन घोटाले का मामला, सीबीआई ने मामले में एफआईआर दर्ज की। रांची में निजी सचिव के आवास से मिले कैश की जांच की मांग, बाबूलाल मरांडी ने सीएम चंपाई से सीबीआई जांच की अपील की। शिमला के तारा देवी मंदिर पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, मंदिर में पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। हमीरपुर में बीजेपी प्रत्याशी अनुराग ठाकुर ने युवाओं के साथ खेला क्रिकेट, लगाए लंबे लंबे शॉट्स। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, लश्कर का टॉप कमांडर बासित डार समेत 2 आतंकी ढेर। सलमान खान के घर फायरिंग का मामला, 5वां आरोपी अरेस्ट, 13 मई तक पुलिस कस्टडी में भेजा गया। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग बुझाने में जुटी एयरफोर्स MI-17 हेलीकॉप्टर से चलाया गया बॉम्बी बकेट ऑपरेशन। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग को लेकर अलर्ट हुई सरकार, सीएम धामी बोले आग लगाने वालों पर होगी सख्त एक्शन। दिल्ली पुलिस ने ड्रग्स सिंडिकेट का किया भांडाफोड़, स्पेशल सेल ने 5 किलो ड्रग्स जब्त की, 3 गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल में आंधी और बिजली गिरने से 9 की मौत, सीएम ममता बनर्जी ने दी जानकारी। केरल के कासरगोड में एक एम्बुलेंस और कार की टक्कर, हादसे में 3 लोगों की मौत की खबर। पुलवामा में ड्रग तस्कर मोहम्मद शफी पर पुलिस का शिकंजा, पुलिस ने ड्रग तस्कर की 11 लाख से ज्यादा की संपत्ति को सीज किया। छत्तीसगढ़ के कोरबा में बदला मौसम का मिजाज, तेज आंधी के साथ हुई झमाझम बारिश, गर्मी से राहत।
हैदराबाद में भी लोगों को गर्मी से मिली निजात। शहर में कई इलाकों पर हुई बारिश। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 383 और निफ्टी 140 पॉइंट गिरा।